जिक्र करेंगे दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात का। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान अमेरिकी सदर चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान ईरान जंग, ताइवान के मसले और दीगर जो दो तरफा और आलमी उमूर हैं उस पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे भी मुतवक्के हैं। ये किसी भी अमेरिकी सदर का 9 बरस बाद चीन का दौरा है। इससे पहले 2017 में सदर ट्रंप अपनी पहली मुद्दत में चीन के दौरे पर गए हैं। मुल्क पर हमला, इक्तसादी पाबंदियां और ताकत के इस्तेमाल की धमकी। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत से मुतालबा किया कि वो अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में हर किस्म की मुदाखलत खत्म करने का पाबंद बनाए। तेहरान ने मुतालबा किया है कि इस बात की जमानत दी जाए कि आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियां नहीं होंगी। मुल्क को पहुंचने वाले तमाम नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाए। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा है कि दुनिया खतरनाक और गैर मुस्तहकम जगह बन चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल मशरक़ वस्ता का तनाज़ा है। पार्लियामेंट के सालाना इजलास से खिताब में कहा, बरतानिया दुनिया भर में इंसानी ज़रूरियात और तनाज़ात को कम करने के लिए इक़दाम करेगा। फ़लस्तीन और इसराइल के 2 रियासती हल की कोशिशें की जानी चाहिए। खबरें शामिल करते हैं। लाहौर में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादल उमड़ आए। मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, ओले भी बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वासा हुकाम के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। उमर याकूब भी हमारे साथ हैं और मायरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उमर याकूब मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौसम में भी एक बड़ी तब्दीली आई है। अब मौसम ठंडा भी हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर के? जी बिल्कुल शाहजेब, चंद मिनट कर बारिश हुई है और इस वक्त मौसम तो ज़रा बदल गया है, थोड़ी ठंडक आ गई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी जमा हो गया है। अगर पोश इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गलियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और अभी तक निकासी आपके लिए जो मशीनरी है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और ये तो वो इलाके हैं जो पोश है, जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ बड़ी मेन रोड्स पर मशीनरी मौजूद है और वहाँ पर पानी निकालने के लिए काम किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो वाकई काफ़ी तब्दीली आई है। सुबह लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी और अचानक पहले काले बादल आए, तेज हवाएं चली और उसके बाद फिर बारिश हुई और ओले भी पड़े, यालाबारी भी हुई। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात तक जाएगा। और सुबह के औकात में यही दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी बिल्कुल। उमर याकूब, मौसम तो ठंडा हुआ है, लेकिन परेशानी ये है कि जो सड़कों की सूरत हाल है वो कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। निकासी आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। मायरा हाशमी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। गार्डन टाउन के इलाके में आप हैं, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त गार्डन टाउन और अतराफ की? दिन भर जैसे सूरज खूब आबोताब के साथ चमक रहा था, वैसे ही जैसे बादल फिर आए आसमान पर और बादल खूब जमकर बरसे और ऐसे बरसे के पूरे लाहौर को इस वक्त कर दिया है। मैं इस वक्त गार्डन टाउन में मौजूद हूँ। ये लाहौर का पोश इलाका है। इस वक्त मेरे अकब में आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे कि पानी खड़ा है, लेकिन इसके साथ अगर वासा की टीमों की बात करें तो वासा हुकाम अलर्ट है और वासा की टीमें बर वक्त निकासी जो है वो मुमकिन बना रही है। अलबत्ता अभी फिलहाल राहगीरों को और ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी मुतासिर हो रही है, लेकिन उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए पानी निकाला जा रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने सख्ती से हिदायत जारी की है कि तमाम मुतलका महकमे जो है वो अलर्ट हो जाएं और पानी की निकासी जो है वो बर वक्त मुमकिन बनाई जाए, ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात पेश ना आए। बारिश आज इतनी तेज़ हुई, साथ ओले भी पड़े और ओले पड़ने के साथ जो मौसम खुशगवार हुआ और गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी आई है, उससे लाहौरिये तो खासे खुश हो गए हैं और इस मौसम का भरपूर फ़ायदा भी उठाया जाएगा। लेकिन PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये बारिश का सिलसिला इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा, जिससे महफूज रहने के लिए जितना हो सकता है एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से बिल्कुल हमारे साथ रहिए। शहरी एंजॉय करना चाहते हैं इस मौसम को, लेकिन ट्रैफिक से परेशानी नहीं होनी चाहिए। फाज भट्टी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इचरा बाजार में ट्रैफिक का दबाव इस वक्त बहुत ज्यादा होता है, शाम का वक्त है, क्या सूरत हाल है वहां पर? क्या सड़कों पर अभी भी वहां पानी जमा है?
शाहजेब, बारिश होने के बाद, मूसलाधार बारिश होने के बाद नो डाउट के सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। इस वक्त भी इचरा का इलाका, फिरोजपुर रोड, उसके अलावा कलमा चौक, मुस्लिम टाउन, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो सीटीओ लाहौर और उसके अलावा तमाम ट्रैफिक वार्डन जो हैं उनको हिदायत की गई हैं कि वो सड़कों पर मौजूद रहें और ट्रैफिक को जो है वो रवा रखा जाए। मगर दूसरी जानिब वाटर पॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा पानी जमा है। इचरा के इलाके में ही सुल्तान अहमद का ये रोड है, जहां पर अगर मेरे कैमरामैन फयाज अहमद आपको दिखाएं तो सुल्तान अहमद रोड पर इस वक्त बारिश का काफ़ी पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली, आंधी आई, जालाबारी होती रही लाहौर में, जिसके बायस मुख्तलिफ जगहों पर बिल बोर्ड जो हैं वो भी गिरे हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने के भी हादसा हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। जो बिल बोर्ड गिरा है वो एक कार पार्किंग थी वहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से चंद एक गाड़ियों को जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है। वहाँ पर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ आंधी के बायस मुख्तलिफ जगहों पर दरख्त गिरे हैं, जिसकी वजह से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो इन गिरे हुए दरख्तों को साइड पर कर रहे हैं। लेकिन जो इचरा का इलाका है, सुल्तान अहमद रोड, यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। ये गली मोहल्ले हैं, यहाँ पर गलियां हैं छोटी छोटी और ये बाजार हैं, यहाँ पर अभी तक कोई वासा का बिल्कुल हमारे साथ है उमर याकूब, आप भी यहाँ पर हमें जरा बताइएगा, गुलबर्ग के इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ दरख्त गिरने के वाकयात कुछ ऐसे पेश आए? अच्छा बिल्कुल, जो मेन लिबर्टी का जो रोड है, मेन बुलेवर्ड है, वहाँ पर दो जगहों पर दरख्त गिरे हैं क्योंकि आंधी बहुत तेज़ थी। लेकिन उस हादसे में खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद नहीं। अभी तक वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, जो चूँकि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई थी दरख्त गिरने की वजह से, तो उसको साइड पर किया जा रहा है दरख्त को, और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ज़्यादा मुश्किल का सामना उन लोगों को करना पड़ा है जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा है, वहाँ पर बाइक राइडर्स और गाड़ियां अगर गुजर रही हैं तो पानी की वजह से वो सुस्त रवि का शिकार है। और यहाँ पर निकासी आपके लिए कोई वासा की टीम्स दिखाई नहीं दे रही। वो उन इलाकों में डेफिनेटली मुतहरिक होंगी जहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, लेकिन वो गली मोहल्ले, वो इलाके जहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं होती, वहाँ तक तो ये वासा की टीमें पहुँची नहीं है। और लोग जो है वो इंतजार करें कि कब वो यहाँ पर आएँ और निकासी आपका अमल शुरू हो सके। जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और जो दरख्त गिरे थे उनको साइड पर करने के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ट्रैफिक का दबाव जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि वासा की टीम्स मुख्तलिफ इलाकों में जाएं। जो आप जैसा कि आप बता भी रहे हैं, जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर भी जो पानी की निकासी है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया माहिरा हाशमी, उमर याकूब और फात भट्टी, आप तफसील हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। पुलिस की तहवील में दे दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। मुलजमा का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी शामिल है। मुलजमा की गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। कराची से नवीद कमाल की रिपोर्ट में जानिए। अनमोल उर्फ पिंकी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत ने SSP साउथ की दरख्वास्त पर कोकेन क्वीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। SSP साउथ के बजाय अब DIG वेस्ट इरफान बलोच मुलजिमा के नेटवर्क की तहकीकात करेंगे। पुलिस ने पिंकी के साथियों को लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए टीम भी तश्कील दे दी। पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर आम पर आई। मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार करते देखा गया। अनमोल उर्फ पिंकी ने फ्लैट का दरवाजा खुद खोला। लेडी कांस्टेबल ने फ्लैट में दाखिल होकर तलाशी ली। असला और मुंशियात बरामद हुई। ड्रग डीलर ने गिरफ्तारी से पहले ही अपना जानशीन मुकर्रर किया। ऑडियो मैसेज में कहा, अगर कुछ हो जाता है तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे। 7 मई को लियारी के इलाके बगदादी से नशे के आदी शख्स की लाश मिली, जिसके ताने बाने भी पिंकी से जा मिले। FIR के मुताबिक मरने वाला शख्स पिंकी से खरीदा गया नशा इस्तेमाल कर रहा था। कैमरा टीम और ब्यूरो चीफ असलम खान के साथ नवेद कमाल, समा, कराची।
अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी का मामला, डीआईजी इरफान बलोच ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। एसएचओ गार्डन, एसआईओ और केस के आईओ को कल डीआईजी वेस्ट ऑफिस तलब कर लिया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे नवीद कमाल से, जो इस वक्त डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। नवीद, आप बताइए क्या तफसील है आपके पास इस वक्त ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, डीआईजी वेस्ट हैं 20 ग्रेड के अफसर इरफान बलोच, उनको ये इंक्वायरी दी गई थी। उनसे ये कहा गया था कि ये पता लगाएं कि इसमें गफलत किसकी है और किसने गफलत बरती इसमें, और अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो वो किसकी सामने आई है। इस पर जो है ये इंक्वायरी कमेटी है। इसमें जो एसएचओ गार्डन है हनीफ सियाल और एसआईओ गार्डन सईद और इसके अलावा जो नवीद, आपका शुक्रिया, आप इस वाले से हमें तफसील आगाह कर रहे थे।